अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी सुपर हिट रेसिपी जो कि आज से पहले शायद आपने कभी नहीं बनाई होगी ना खाई होगी। अगर आप बिरयानी कोरमा कढ़ाई शौक़ से खाते हैं ना, तो मैं आपसे कहूँगी ना कि सब एक तरफ और ये रेसिपी एक तरफ। इसका जायका कोई इतना लाजवाब है ना कि बस आपका दिल चाहेगा कि खाते ही चले जाएं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला इसका तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसाले की जो चीज़ें हैं ना, वो कुछ इस तरह से। यहाँ पर इसे बनाने के लिए 2 दरमियाने साइज़ की रफली कटी हुई प्याज लेंगे, हरा धनिया लेंगे, 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते लिए। इसके साथ मैंने अदरक ली है, अदरक मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, 2 इंच का टुकड़ा लिया है। अदरक का इस्तेमाल आपने भी थोड़ा ज़्यादा करना है इस रेसिपी में। इसके साथ ही मैंने साबुत हरी मिर्चें ली हैं 6 अदद, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से पीस के इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला हमारा जो स्टेप है ना, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो गया। तो इस रेसिपी को बनाने में मुश्किल से आपको 15 मिनट लगेंगे। तो बस यहाँ हम लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। अब इसमें चिकन का कीमा शामिल कर देंगे। आधा किलो चिकन का कीमा लिया है मैंने, और इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था, ताकि चिकन में जितना भी पानी है ना, वो सारा इसका खुश्क हो जाए। अब यहाँ कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं, हाथ का कीमा ये बना हुआ बारीक कीमा नहीं है, थोड़ा मोटा कीमा मैंने यहाँ पर लिया है चिकन का। तो आपने भी इसी तरह से चिकन का कीमा लेना है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अभी इसमें कितना सारा पानी नज़र आ रहा है। तो चिकन का ये पानी है, तो ये पूरा खुश्क करना है। तो लहसुन के पेस्ट के साथ जब चिकन को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे, तो इसमें जो एक स्मेल होती है कच्चेपन की, वो भी ख़त्म हो जाती है और बहुत ही उम्दा सा इसका जायका निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पानी जो नज़र आ रहा है ना, ये सारा पानी हाई फ्लेम पर खुश्क बिल्कुल कर लेना है। तो यहाँ देखिए, ऑयल जो है ना, इसका अलग से सेपरेट हो गया है, और चिकन में जितना भी पानी था ना, वो सारा इसका खुश्क हो चुका है। तो बस अब हम इसमें ये जो मसाला हमने पीस के रखा था, ये मसाला इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, चिकन हमारा बेहतरीन सा फ्राई हो चुका है। तो बस अब इसमें ये मसाला शामिल करना है, और मसाला डालने के बाद भी हम इसे अच्छी तरह से इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें प्याज का कच्चापन दूर नहीं हो जाता है। क्योंकि प्याज हमने कच्ची ली है, डायरेक्ट हमने ऐसी डाली है। अगर आप इसमें फ़ौरन से इसे मसालों के साथ रेडी कर देंगे ना, तो फिर इसमें प्याज की स्मेल आएगी। तो उसे आपने लाजमी दूर करना है, तभी आपकी रेसिपी बहुत शानदार बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, प्याज का और मसालों का जो पानी है ना, वो इसमें नज़र आ रहा है। तो इसे भी अच्छी तरह खुश्क कर लेते हैं। बस नमक का भी इस टाइम पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक का शामिल किया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से इतनी देर तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसमें जो भी पानी है ना प्याज का, वो खुश्क नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑयल जो है ना, ये देखिए सेपरेट होने लगा है, और जो भी प्याज का पानी था, मसाले का पानी था, वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। तो बस आपने भी इतना ही इसे पकाना है। अब इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले 1 चम्मच भर के ज़ीरे का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ ही आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। ये सारे मसाले आपने इसमें शामिल कर देने हैं। 1 से 2 मिनट तक इसे भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि मसालों का जो भी कच्चापन है ना, वो इसका दूर हो जाए। तो बस इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ध्यान रखना है कि मसाला जो है ना, नीचे नहीं लगना चाहिए हमारा। फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटरों को पीस के पेस्ट बना लिया। तो बस यहाँ देखिए, इसकी भुनाई जो है ना, वो बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है मसालों के साथ में। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो यहाँ देखिए, टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया, ये इसमें शामिल कर दिया। तो टमाटर का इस्तेमाल ना थोड़ा ज़्यादा आपने भी करना है। अगर आप कम टमाटर डाल रहे हैं, तो फिर आप साथ में इसके आधा कप दही भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सिर्फ टमाटर ही डाले हैं, ताकि बेहतरीन सा इसका फ्लेवर आ सके। अब टमाटर डालने के बाद ना बस इतना पका लेंगे कि टमाटरों का पानी इसमें खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से इसकी बस भुनाई कर लेनी है। 1 से 2 मिनट ही आपको लगेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए, मैं इसको खूब अच्छी तरह से पका रही हूँ। तो देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सी इसकी भुनाई हो चुकी है। ऑयल देखिए, इसका अलग से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें लास्ट में ना हम साबुत हरी मिर्चें थोड़ी सी खुशबू के लिए शामिल कर देंगे।
और इसके साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डालेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही ज़ायकेदार और बहुत ही लाजवाब चिकन का कीमा ये बनके रेडी हो चुका है। और जो इसका मसाला है, इसका जो जायका है ना, यकीन करें कि आप जब इसे खाएंगे ना तभी आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई में अगर मैंने इतनी तारीफ़ इस रेसिपी की है तो इसमें कोई ना कोई तो ज़रूर ऐसी बात है। तो मैं आपसे कहूँगी कि इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें। आप इसे चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ इंजॉय करें, और इस रेसिपी को बनाने के बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ।